अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अच्छी सी सुबह दिन चढ़ चुका होगा सबका। तो मैं अभी जा रही हूँ जी आज हारिस के लिए मीठा पराठा उसको तरीका बताने के लिए पकड़े ना। तो ले मैं पहुँच गई किचन में। यहाँ पे आलू गोश्त बन रहा है, कुकर चढ़ा हुआ है, तवा रख दिया गया है। तो मैं आके आपको मीठे पराठे की तस्वीर देती हूँ। जी नहीं बनाना वीडियो बंद है जी। है। हाँ वीडियो तो बनानी है। ये देखिए मैं ये छोटे छोटे पेड़े बनाने लगी हूँ। इतना सा लेते हैं, सिर्फ इतना सा। ये बराबर का हो, देखो दोनों बराबर के हैं ना। इसका बड़ा हिसाब रखा जाता है। तो आज आप मेरे हाथ का पराठा देखिए। कब क्या ज़्यादा है? अमीर नहीं है। कब ये तो नया पीस के आया। नहीं। तो फिर इसको हम यहाँ रख देते हैं। इसकी खाने की चीज़ें भी हम यहाँ रख देते हैं। दूसरी स्लैब पे आज माशाल्लाह अजीज का अकेले का हाथ है, तो किचन माशाल्लाह साफ सुथरा है। हर इंसान जो ना अकेला ही काम करना पसंद करता है। अकेले के हाथ में हो ना जो भी चीज़, वो मत ये उधर को रख दो, तवा इधर रख दो। हाँ ये भी पकड़े रखो साथ में। तवा इधर कर दो और चूल्हा उधर को रख दो। इस तरफ कर दो। तवा खूब गर्म हो चुका है, इसको हल्का कर दो। देखो ना छोटी छोटी सी ना ये, तो बचे भी ना पराठा। वो जब भी बनाती है ना तो वो इतना बड़ा बना देती थी कि अभी, और हारिस साहब की खुराक का सबको पता ही है। मीठा पराठा उसको बहुत हद तक पसंद है। मीठा अंडा, मीठा पराठा। अब उससे यार उसने कहा कि मुझे मीठा पराठा चाहिए। तो ये देखें इस तरह हमने गोल गोल सा बेल दिया। अब हम इसमें हम थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे। सही बन गई। हाँ सही बन गई वीडियो। चीनी का वो ये ब्राउन। अच्छा ब्राउन शुगर डालनी है इसमें। देखो इसको ऐसे खिला के डालते हैं, यूँ करके एक ही जगह पे नहीं कर देते इसको। यूँ आज देख लेगी ना अजीज, तो फिर कल से दुपनी लेबर होगी। फिर वो कहेगा रोज़ मुझे मीठा पराठा मिले ना, कि मैं इसको इस चीज़ के लिए रोक रही हूँ कि बेटा इतना ना मीठा खाओ। फैमिली में जब शुगर हो ना तो इंसान को मीठे से एहतियात करनी चाहिए। ठीक है। पराठा देखो कितना छोटा है। जितनी छोटी चीज़ होगी उतनी शुगर मिलेगी। और खाना हो तो और बन जाएगा। बड़ा इतना बड़ा पेड़ा नहीं लेते, क्योंकि ये समझो दो रोटियां ना, दो रोटियों के हिसाब से हमने जो है ना, और कोशिश करो इसको ऐसे ही फैला लो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो फिर कितने नीट बना है। तो बड़े के हाथों का तजर्बा ही और चीज़ है। अब क्या करूं, एक ही है ना बस। अब लोगों के फैसले कराने में भी अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी है। तो अल्लाह ही है इसकी ज़ात है जो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा रखते हैं, निगरा अकड़ाते नहीं इसको, हल्का सा बस जो झाड़ के नहीं बनाते। अब बताओ कितना खूबसूरत बना है। अब वो टाइम पे आ जाए खाना खाने।
ये भी बहुत बड़ा काउंट करता है चीज़ को, क्योंकि वो टाइम पे नहीं आते। 2-2 3-3 दफ़ा अगर हम इसको करेंगे गरम तो वो फिर तो और भी करेगा। बाकी थोड़ा थोड़ा हमने लगाना है, ऑयल भी ज़्यादा नहीं। हल्का हल्का लगाते, एकदम चमचा भर के नहीं डाल देते उसको। इसको भी ऐसे फैला के ताकि एक जैसा ही ब्राउन हो। आज के बाद तो नहीं भूनेंगी आप? चमचा नहीं दिया मुझे। कोई मैंने पीसा है, कोई मैंने ज़्यादा ही रखा है। ये चीज़ वो पूछता रहता है कि भी मम्मा जैसा नहीं बन रहा। ये मेरे बच्चों को जो ना एक रहती है, ठीक है माशाल्लाह बहुत अच्छा सब बनाती हैं, बीवियाँ भी, हेल्पर्स भी, लेकिन मम्मा की हाथ की बात तो और ही है ना। अभी मदर्स डे हो तो और भी ज़्यादा। मेरे बच्चों ने मेरा मदर्स डे जिमखाना में मनाया, उनका बहुत शुक्रिया कि वो अपनी माँ की इतनी कदर करते हैं। तो यही ज़रूरी चीज़ होती है, ऐसे सर्कल के हिलाते रहते हैं, पकने के लिए छोड़ नहीं देते कि अकड़ जाए पराठा। अकड़ना ऐसे होता है कि भी इसको साथ साथ चलाते रहें, हल्का हल्का ऐसे पकड़ के, खुले भी ना और ऐसे पकड़ के, और ना कफगीर से भी नहीं, उससे फिर वो सीधा निकल जाता है बाहर। तो ना ऑयल भी कितना कम लगा है, देसी घी में हमने बनाया है पराठा। आज मैं अपनी बहू के ट्राउज़र ठीक कर रही हूँ, तो ये इतनी सी बात थी पराठे की। अब बेटा मेरा जल्दी आ जाए बस खाने के लिए, ऐसा नरम नरम खाएगा ना, फिर अगले साल पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। माँ माँ ही होती है, माँ माँ ही होती है। जब महसूस हो रहा है ना कि आपको कुछ पीछे का हिस्सा थोड़ा सा ड्राई, थोड़ा सा फिर डाल दो, थोड़ा सा ऊपर भी ऐसे लगा दो ड्रेसिंग के लिए। ये खूबसूरती के लिए मैं लगा रही हूँ। ये पहले तो सबसे इसकी ये बात हुई है कि हमने इसको बहुत छोटा पेड़ा लिया है, चीनी को भी फैला के डाला है, एकदम भर के एक जगह पे नहीं रख दी हमने चीनी, ठीक है ना, हल्के से हाथों से। और जो मैं कहती हूँ हाथों से काम होता है ना, वो चमचियों से नहीं हो सकता। हम मदर्स को तो इतनी ट्रेनिंग हो चुकी होती है ना कि ऐसे लगता है कि अभी आंखें बंद करके भी हम बना सकते हैं। बस इतनी आग पे इसको बनाते हैं। और अब ये हो गया है तैयार। चूल्हे को अगर 10-2 मिनट पहले भी बंद कर देना तो उस पर भी ये हल्का हल्का पकता रहता है। जो किनारे थोड़े बहुत कच्चे रह गए हैं उनको भी अच्छे दबा दबा के, कच्चे किनारों को, तो कच्चा भी ना लगे। ये लीजिए पराठा हमारा तैयार है। ये देखेंगे कैसा लगा आपको हमारा मीठा पराठा। तो अब आप ना वो पजामा भी मुझे इस्तेमाल दें। मैं अपना ट्राउज़र ठीक कर रही थी, लेकिन इन्होंने आके मेरा काम रुकवा दिया है। अभी मैं मेरे रूम की सफाई भी नहीं हुई है, तो अब ये कभी कुछ आके कर रहे हैं, कभी कुछ अपनी सॉक्स उतार आए हैं। हाथ में वेट वाइप पकड़ा हुआ है, सफाई पसंद तो बहुत है ना। तो अब देखिए पूरी बात सुन रहे हैं, अपनी वीडियो बनते देख रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आपको कौन कौन सा कलर पसंद है? पर्पल। ओके, और ब्लू, वेरी नाइस। और कौन सा कलर है? रेड कलर, पिंक। अच्छा, पाँव दिखा रहे हैं अपने, दिखाएं अपने पाँव खूबसूरत से। ये देखें जी, नंगे पाँव कर लिए इन्होंने, सॉक्स उतार के आ गए। पाँव इनके भी चौड़े चौड़े ही हैं, देखें, ये देखें कैसे कर रहे हैं बाबा की तरह ना, एक चीची नीचे और अंगूठा ऊपर। खूबसूरत से पाँव हैं मेरे बेटे के। तो फुफ्फू बहुत बेचैन है मेरे बच्चे को देखने के लिए। नोज़ी कोई नहीं आपकी, एक तो हर वक्त इनको ना अपने नोज़ी और अपने हाथ वाथ साफ़ करने होते हैं, चेहरा साफ़ करना होता है। वही ज़मीन पे मारते, वही अपने मुंह पे होंठों पे सफाई शुरू कर देते हैं। अगर अभी मैंने कह दिया तो ये ना हो कि उन्होंने सुना नहीं, शुक्र है, वरना उन्होंने फिर वही करना शुरू कर देना था। क्योंकि जिस चीज़ से कहो वो दोबारा करके दिखाते हैं। 1.5 की मस्जिद है, ये भी काम नहीं है। नाश्ता क्यों नहीं कर रहे आप? पिज़्ज़ा खाना है?
वाटरमेलन, वाटरमेलन खाना है? नो, चलें ठीक है, बस इतनी काफ़ी हो गई वीडियो। हाँ क्या बस कर देना, उसी साफ हो गई है। तो आज के काम भी मैं कुछ थोड़े बहुत कर रही हूँ बस, लेकिन दर्दें तो हैं, मेरे शेट का पेन भी इस वक्त हो रही है। तो लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी काम में लगी रहती हूँ, तो ज़रा बिज़ी हो जाती हूँ। तो अभी 2 बज गए हैं, 2 बजे मैंने नमाज़ भी पढ़नी है अभी ज़ोहर की, 2 बजे का टाइम हो गया है। तो ले मैं फिर उठती हूँ, इस वक्त मैं कुछ काम कर लूँ। जी मूसा के साथ गपशप लगा के तो मैंने ट्राउज़र भी सही किया। उसके बाद मैंने शावर लिया, नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की और असर की, और थोड़ा सा लेट गई। अब उठ के मैंने मगरिब पढ़ी है, तो अभी खाना खाएंगे। खाना खा के तो आपके साथ नेक्स्ट कोई अपडेट करते हैं। ट्राउज़र एक तो मैंने कर दिया और एक अभी रखा हुआ है ये। तो लेटी हूँ, सो गई हूँ, थोड़ा सा मज़ा आया नींद लेके। तो बस ऐसा ही है, सारा कुछ चल रहा होता है। तो बाकी साथ साथ बच्ची भाई खेल रही है, मूसा आया हुआ था लेकिन वो चला गया ऊपर। तो अब देखो क्या करते हैं। नहीं जी, इतने में खाना आ गया, सैलेड और खाना और रोटी। तो अब हम लगे हैं खाना खाने। बारिश अभी आया नहीं, तो हमने कहा हम तो खाएँ क्योंकि भूख लगी हुई है। लो, रोटी के ऊपर मिर्च रख के खाने का मज़ा ही और है। The next day. खाना खा के तो मैंने बच्ची को वो पारा पढ़ाना शुरू कर दिया। इसने आज इतना सबक माशाल्लाह से इतना मैंने दिया हुआ था, इसने खुद यहाँ तक याद कर लिया था। अब आगे से मैंने इसको लेसन दिया है। चलो जी पढ़ो। लाला हूँ, अच्छा, ला तुफसिदू फिल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिल्ला यशऊरून। अब मैं जी उसको कुरान पाक पढ़ा के तो अब मैं उसके लिए ये रिटर्न कर रही हूँ। तो ये फिर वो लिखती है। अब इसको वीक डेज़ के नेम सिखा रही हूँ कैपिटल लेटर्स में। तो इसके बाद फिर इसको मैं मंथ नेम सिखाऊंगी। ये इसने सारा देखे काम किया हुआ है। ये खुद मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये लिखती रहती है। तो इसकी राइटिंग देख लें माशाल्लाह अच्छी हो रही है। तो आजकल मेरा ये काम है, 2 बच्चियों को मैं दीनी और दुनियावी तालीम दे रही हूँ। ये देख लें। तो ये इसका लिखते लिखते ही माशाल्लाह कितना अच्छा हो गया। ये ABC थी, हैं बड़ी में लिख रही हूँ। और ये इसको मैंने थोड़ी सी तैयारी कराई थी, FOUR, मतलब जो भी जितने भी जानवर बने हुए हैं उनके नाम। ये यहाँ से 1 2 3 4 ये 100 तक मैंने इसको सिखा दी है। और आगे अब मैं इसको ये तो सारे पेजेस फिनिश हैं, तो ये क्यों नहीं हो रहा? ये उर्दू, राइटिंग वही तो है। मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको, तो ये आगे फिर लिखती रहती है। और एक मैंने इसको कॉपी दूसरी भी दी हुई है जिस पे ये ऐसे इसको मैंने फिर 10 20 30 40 50 से आगे चलती जाए। तो ऐसे ये इसको समझ आ गई कि 100 तक आगे कैसे चलना होता है। सेकंड डे शुरू हो गया मेरा, यानी आज ट्यूसडे है। बाहर की ग्रीनरी दिखाने आ गई हूँ आपको।
माशाल्लाह से ग्रीनरी देख के तो वैसे ही मैं खुश हो जाती हूँ। आकिम से कहा कि पानी लेके आओ, तो इनको देते हैं पानी अंदर वाले पौधों को। तो वो आ जाओ अंदर, थोड़ा थोड़ा देना है, ज़्यादा नहीं देना। इधर दो पहले, थोड़ा थोड़ा देना। हाँ नहीं नहीं, थोड़ा सा दे दे, कोई नहीं। कि गर्मी हो गई है तो अब इनको ज़रूरत तो है पौधों को। और दे, ऐसे पकड़ लेना, ये ऐसे। ओ माय गॉड, उसको साफ कर दो। फाड़ वो पता है वो क्योंकि जिसको नहीं हाकिम बड़े सुकून से डाल रहा था। मैंने तेज़ी दिखाने की कोशिश की तो पानी काफ़ी हद तक बाहर गिर गया। अब उसको कहूँगी सफाई करे। 4 दिन बाद इनको दे दिया करो पानी। अच्छा, वो अगले वाले को भी दे दो। स्नेक को जो है ना थोड़ा पानी देना हो तो इसमें डाल दिया था मैंने। डाल दिया, इसमें भी डाल दो। थोड़ा सा और, इसको भी डाल दो। पहला काम आज पौधों को पानी देना। ये पत्ते भी इनके उतार के ले लो, पत्ते ले लो। ये पत्ते जो खराब हुए हैं सूखे। हाँ, क्योंकि सूखे पत्ते नहीं रखने चाहिए, उससे फिर ग्रीन पत्तों को भी नुकसान होता है। तो इसीलिए ये तोड़ना ज़रूरी है। जितनी हम गार्डनिंग कर पाते हैं हम कर रहे हैं, क्योंकि माली तो है नहीं घर में, हम खुद ही माली बने हुए हैं। कभी गोडी कर लेते हैं, कभी पत्ते अलग कर लेते हैं। पौधा अल्लाह मियाँ खैर से चलता रहे। मैंने बताया ना आपको कि भी जिस वक्त हम पौधे को जगह चेंज करते हैं, लेके आते हैं उधर से, वो वाला पौधा भी है, उसको भी डाल दो तो वो थोड़े दिन के लिए ज़रूर उदास होके ख़त्म हो जाता है। वो उधर भी दे दो, वो पौधा। ओके। हाँ, तो अब आ जाओ बाहर पानी दे के। तो मैं तो थोड़ा सा इससे काम देखूँ कि गली का क्या हालात है। इनको भी दिलवा देती हूँ पानी। ये बड़े प्यारे लगते हैं। इनको मैं चाहती तो ये हूँ कि इस तरफ रख दूँ, लेकिन ये वज़नी बहुत है। इनके साथ दूसरा को बंदा हो तो फिर रखवाया जाए। अब इन पौधों को भी देखो पानी नहीं दिया गया। पतंग मैंने कल फेंकी है, ये पतंग भी उठा के ले जाओ। ये मैंने कल उधर फेंकी थी, वो भी गंद में कूड़े में डाल दो। हाँ, इनको भी दे दो पानी, सबको। पानी नहीं भी आया, आ गया। मुझे खोल के दो, मैं देती हूँ पानी। अभी धोया नहीं वहाँ से वो जाता है। वो फर्श नहीं धोता हाले। हाँ हाँ, ये तो मैं कहनी है, नहीं धोता हाले। इसी में पानी ले आओ और इसको डाल। मनी प्लांट मेरा बेचारा मुरझा गया है। इसको शायद मेरे हाथ पसंद नहीं आए, क्योंकि एक दफ़ा माली कह रहा था कि औरत के काम करने में और मर्द के काम करने में बड़ा फ़र्क होता है, ख़ास तौर पे पौधों के लिए। गाड़ियाँ तो वैसे साफ़ हैं। और ये यहाँ से डस्टिंग कर दो, यूपीएस की डस्टिंग। ये देखिए, इसके नए पत्ते निकल रहे हैं माशाल्लाह से।
इनको अब टाइम लगेगा ज़रा फैलने में। खुद भी ले आओ। मैं शुक्र है खुदा का कि अल्लाह ताला ने एक अभी दिया रखा हुआ है बंदा। यही है बस ज़िंदगी। ये इनकी गमलों की हो गई है, इसकी भी कराती है। इसमें मैं मनी प्लांट लगा के इधर रखूँगा। ये फिर 6 गमले हो जाएंगे, ख़राब भी ना हो। ये सारा माशाल्लाह से चल पड़ा है। इधर से मैंने सारी सफाई कर दी है। इतने से सामने जब मैं बैठती हूँ तो मुझे रन बुरा लगता है, तो वहाँ पे मैंने इकट्ठा कर रहा हूँ। ये देखिए अच्छा खासा है। थोड़ा सा सांस लेने लगी हूँ क्योंकि इतना ही काफ़ी होता है मेरे लिए। अब बैठ के थोड़ा सा ग्रीनरी को देखूँगी ऐनक उतार के, क्योंकि मैं कल से नहीं आई बाहर। तो अब आँखों को थोड़ी सी ठंडक दूँगी। पंद्रह मिनट में 15 मिनट्स ओनली जो मैंने अंदर अपने स्टेयर्स के पास हमारे गमले रखे हैं स्नेक प्लांट के, उनको पानी दिया है। इनसे गोडी करा रही हूँ और इधर से थोड़ी सी सफाई की है। अब आगे थोड़ा सा फिर चलती हूँ, जब हिम्मत होगी तो थोड़ा सा सांस ले लूँ, क्योंकि मैं सांस ले लेके ही काम कर सकती हूँ, ऐसे नहीं मैं चल सकती। अब जब तक बंदा नहीं है तो हाथ छोड़ना तो नहीं काम को, जितना हो सकता है कर देती हूँ। कल से भाई नहीं आई थी, कल से मैंने अंदर सिलाई का काम किया था, अभी भी जाके करूँगी। एक ट्राउज़र उसका रहता है तो उसको सेट कर दूँगी। उसके बाद देखती हूँ और कुछ काम अपना, कमीज़ें कोई गले कुछ ठीक करने हैं, बहुत खुले हो गए हैं तो उनको सेट करना है। बाकी उससे करा रही हूँ। और मेरी तरह तो नहीं करेगा, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो हो रही है। ज़रा कस के अंदर आ गई थी मैं, और चने वाले चावल फटाफट हड़प किए, पानी जमशीरी पिया, अम्बी आधी खा ली थी, आधी रख दी चटनी के लिए। और अब मैं जा रही हूँ अंदर। अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी और थोड़ा सा आराम फरमाऊँगी। ये वहाँ बैठी हुई खाना खा रही हैं और इनकी टीचर आने वाली हैं। दीवारों को भी पानी डालना है मैंने। इनको ये लग रहा है झड़ रहा है पत्ता। इसके साथ ही मैं अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंदर आके मैंने नमाज़ पढ़ी, थोड़ी सी रेस्ट की। कमेंट्स में बताया करें कि मेरे व्लॉग आपको कितने के अच्छे लग रहे हैं। सब चुप करके देखते रहते हैं और कमेंट्स नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में मुझे बताएं और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि मेरे व्लॉग्स आगे जाएं और सब्सक्राइब करने वालों का इजाफ़ा हो जाए। अल्लाह